नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची में चर्चा करेंगे। वैसे भी जो है बड़ी इलायची में लोगों को इंटरेस्ट बहुत कम रहा है, क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूं तो उससे मुझे पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट उसके अंदर है। क्योंकि जब तक ये सट्टे के अंदर चलती थी तब तक जो है बड़ी इलायची सबको बड़ी अच्छी लगती थी। अब सट्टे से हट करके जब नॉर्मली चलने लगी है तो ये किसी को भी जो है अच्छी लगनी बंद हो चुकी है। मतलब बड़ी इलायची का खुद का जो एक वायदा है वो वायदा ऑलरेडी नहीं है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है सभी लोगों ने जो है इससे दुराइयां जो है बना के रखी हुई हैं। नहीं तो सेकंड कारण ये भी है कि बड़ी इलायची जब रुकती है तो भैया बहुत लंबे टाइम तक रुकती है। इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकी है। यही कारणों से जो है कई व्यापारियों ने या फिर जो भी इसकी खरीद फरोख्त करते हैं उन्होंने जो है कहीं ना कहीं दूरियां बना करके रखी हुई है। चलिए बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कई दिनों के बाद में बड़ी इलायची में जो है मूवमेंट जो है बनने चालू हुए हैं। मूवमेंट मतलब के पूंछ परख ये वो अगड़म सगड़म बहुत सारी चीज़ें चालू हुई हैं और वापस से ये हवा उड़नी चालू हो चुकी है कि 1700 1800 1900 जो है वापस जाने के चांसेस इसके अंदर दिखाई देते हैं। देखिए मैं शुरू से लेकर के आज तक आपको एज पर एक्चुअल जो है बताता रहा हूँ कि किस तरह की सिचुएशन बड़ी इलायची में रहेगी, किस तरह की नहीं रहेगी। अभी ये जो हलचल बढ़ी है उसका सबसे बड़ा कारण है कि फसल आने में 2 महीना करीब बाकी है, लेकिन बोलने वाले 3 महीने भी बोलेंगे, क्योंकि अगस्त लास्ट से जो है फसल आनी चालू हो जाती है। तो मतलब कि जून जुलाई और अगस्त, जून जो है आधा निकल चुका है, जुलाई बाकी है और अगस्त बाकी है। तो हम लोग जो है 2.5 महीने करीब मान लेते हैं कि 2.5 महीने के करीब जो है नई फसल आने में। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं आज की, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं माल की जो है शॉर्टेज चालू हुई है। ऐसा नहीं है कि देखिए शॉर्टेज के लिए मैं आपको शुरू से ही बोलता रहा कि माल जो है कम है, लेकिन डिमांड की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन डिमांड नहीं होने के कारण भी शॉर्टेज होने पे भी जो है वो मूवमेंट नहीं बन पा रहा है जो मूवमेंट बनना चाहिए। नो डाउट सभी लोगों की एक ही चीज़ होती है कि भैया माल नहीं है तो तेज़ी आएगी। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि माल नहीं होने से तेज़ी आती है। मेरे हिसाब से डिमांड आने से जो है कहीं ना कहीं तेज़ी आती है, और डिमांड प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अब जो है लोग जब माल मांगना चालू कर रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट इसी चीज़ का ही है। अब मांगेंगे तो माल वहाँ होगा नहीं, तो उनको लगेगा भैया ज़बरदस्त तेज़ी है। क्योंकि जब कोई बोलेगा कि भैया 100 बोरी दो और वो बोलेगा हम मेरे पास 2 बोरी है, तो वहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है कि हाँ भाई यार ज़बरदस्त तेज़ी शायद इसके अंदर आने वाली है। तो देखिए मैं जो है आपको एज पर एक्चुअल बताता हूँ। पहले फसल की बात आपको बता देता हूँ। तो फसल में अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो अरुणाचल हो, नेपाल हो या फिर सिक्किम हो। और प्रेजेंट टाइम की मौसम की अगर बात करते हैं तो बड़ी अच्छी फसल आने के चांसेस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो देखिए मौसम है, मैं भी भगवान नहीं हूँ। मौसम अगर कहीं तब्दीली होती है, कहीं ओले गिर गए, तो भैया कुछ बोल नहीं सकते कि फसल आते आते प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन के अंदर जो है फसल के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि फसल जो है अच्छे आने के चांसेस जो है पूरे पूरे दिखाई देते हैं। अब देखिए रही तेजी की बात, आपने देखा है कि बड़ी इलायची में जब मूवमेंट जब बनते हैं तब बहुत सारे लोग जो है वापस आ जाते हैं उस चीज़ को बताने के लिए कि भैया अब ये 1700 जाएगी, अब ये 1800 जाएगी। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होता तो वो ये बोलते हैं कि भैया नीचे आएगी, और जिनके पास माल होता है वो कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि भैया ज़बरदस्त ऊपर जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मैं खुद ये बात बोलता हूँ कि माल जो है शॉर्टेज है, चाहे वो हम लोग गुवाहाटी की बात करें या फिर जो है सिलीगुड़ी की बात करें या नेपाल की बात करें या फिर मंडियों में कहीं पे भी बात करें, कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो दिखाई देती है। लेकिन शॉर्टेज के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं डिमांड जो है दिखाई नहीं देती है। डिमांड जो है सिर्फ एक वर्बली चलती है, एज पर एक्चुअल जो है बाज़ारों के अंदर कहीं पे भी डिमांड दिखाई नहीं दे रही। और ये मैं भी बोलता हूँ कि अगर थोड़ी सी डिमांड भी आती है तो अच्छी खासी तेज़ी जो है वापस आने के चांसेस इसके अंदर बन सकते हैं। बशर्त एक ही है कि डिमांड आनी चाहिए। अगर डिमांड अगर आती है तो नो डाउट माल शॉर्टेज है, तो अच्छी खासी तेज़ी वापस अपने को देखने को मिल सकती है। और अगर डिमांड नहीं आती है तो कहीं ना कहीं किंतु और परंतु इसके अंदर रहेगी। मतलब कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में जिस तरीके से जो है अभी हलचलें हो रही हैं, उन हलचलों के हिसाब से जो है खरीदना और बेचना जो है बड़ी सावधानी के साथ में आप करते हुए चलिए, जिससे कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि हमेशा की तरह के 1700 1800 2000 2100 2200 2500 उस चक्कर के अंदर जो है कहीं ना कहीं महंगे में जो है आप फंस जाएं। मतलब कि सावधानी के साथ में बढ़िए, अपने बाजार की स्टडी करते रहिए। बाजार की स्टडी के साथ में बड़े व्यापारियों से बात कीजिए, एज पर एक्चुअल जो है क्या चल रहा है उस हिसाब से जो है आगे बढ़िए। कहीं सिर्फ लालच में आकर के वापस हमेशा जैसे कि होता था कि 1800 आती थी तब बोलते थे 2500 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, तो बहुत महंगे भावों में लोगों ने ली हुई है। तो मतलब कि उस तरीके से ना करें जिससे कि कहीं आपका फंसना हो जाए। तो मतलब कि
बिल्कुल सावधानी के साथ में जो आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ तेज़ी है उसमें डाउट नहीं है, लेकिन तेज़ी के लिए डिमांड की ज़रूरत है। माल शॉर्टेज है ये मैं खुद बोल रहा हूँ, और इसी वीडियो में नहीं, पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है कि माल शॉर्टेज है, चाहे नेपाल हो, चाहे फिर सिलीगुड़ी या फिर बाज़ारों में कहीं पे भी। लेकिन मैंने ये बात भी आपको बोली है कि शॉर्टेज होने से तेज़ी नहीं आएगी, तेज़ी डिमांड से आएगी। अगर डिमांड निकलती है तो नो डाउट इसके अंदर तेज़ी है, और डिमांड में अगर किंतु परंतु रहती है तो आने वाली फसल बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आप अपने विचार से काम कीजिए, मेरा काम होता है अपनी राय आप तक पहुँचाना। बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो निश्चित बात है आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन किस कमोडिटी में बड़ी इलायची को लेकर के रहने वाली है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।